Good morning, all my dear students of class 5. In the last class of class 5 Hindi, we have already started a new lesson number 2 from the Hindi textbooks, भिक्षा पात्र. तो हमने नया पाठ शुरू कर चुका है पिछले क्लास से ही. उसका नाम है भिक्षा पात्र. और हमने पहला पाठ तो ख़त्म ही कर चुका था, जो कि एक कविता था. तो भिक्षा पात्र के आरंभ में मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक ग्राम था जहाँ पर एक गांव में पिछले 2-3 वर्षों से वर्षा का अभाव था, यानी बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी, और जिसके कारण वहाँ के लोग भुखमरी के हालात तक पहुँच गए थे. किसी के घर में खाने का एक दाना भी नहीं था. तभी बुद्ध देव ने सभी को इकट्ठा किया और धनी लोगों से, वहाँ के धनी जो कि अमीर लोग हैं, उनसे निवेदन किया कि आप कृपया करके आम जनता की मदद करें खाने की सामग्री देने में. लेकिन एक एक करके सभी ने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है. फिर उन्हीं में से एक युवती थी, लड़की थी, जो कि बुद्धदेव की ही शिष्य थी. उसने क्या कहा, चलिए हम पढ़ते हैं. सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे. तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई. वह थी भगवान तथागत की प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया. वह अत्यंत दुखी लग रही थी. आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी. अन्न की कमी है के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं. नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में कि जब सभी धनी लोगों ने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, मैं कैसे इन लोगों को खिलाऊंगा, या फिर बहुत से सारे लोग हैं, तो उन्हीं के बीच जब सभी एक दूसरे के मुंह ताक रहे थे, तभी भीड़ में से अचानक एक युवती, एक लड़की आई. वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया. तो भगवान जो हमारे बुद्धदेव हैं, उनके प्रिय शिष्य थे अनाथ पिंडत, उनकी बेटी थी सुप्रिया. वह आई, अत्यंत दुखी लग रही थी. आंखों में बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और मीठे स्वर में, बहुत अच्छे स्वर में, बहुत रेस्पेक्ट से कहा कि भगवान, यह तुच्छ सेविका कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, और अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं. और नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार कौन लेती है? सुप्रिया लेती है. उसके बाद देखिए क्या हुआ. सभी आश्चर्यचकित रह गए. भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी. किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और सभी बुरे भले कहने लगे. कोई क्रोधित हो गए और कुछ लोग जोर जोर आवाज़ से कहने लगे कि खुद के पास खाने को दाना नहीं है, फिर कैसे तुम इतने लोगों को खिलाओगी? फिर देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है. सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में एक कटोरा है. मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं है. प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी. मेरी शक्ति से नहीं, मेरा भंडार तो आप सबके घर में भरा पड़ा है. आप दया करेंगे तो भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा. मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी. आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी. जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी. तो जैसे ही सुप्रिया ने हाथ उठाकर कहा कि मैं सबकी मदद करूंगी, तो सभी धनी जन और बाकी जो आम लोग थे वो क्रोधित हो गए. वो कहने लगे कि खुद के पास तो खाने के लिए दाना नहीं है, तुम दूसरों को क्या खिलाओगी, वो भी इतने सारे लोगों को. फिर सुप्रिया ने जवाब में कहा सिर झुकाकर कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो भिक्षा मांगती हूँ, मैं तो गरीब हूँ. लेकिन क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं सभी से भिक्षा मांग सकूंगी, और आपके घर में जाकर आपसे भिक्षा मांगकर ही सभी लोगों का पेट भरूंगी. तो आज का पाठ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ. आज के पाठ में हमने जाना कि जब सभी धनी लोग ने मना कर दिया बुद्धदेव को कि हमारे पास इतना धन नहीं है, इतना अनाज नहीं है कि पूरे गांव को खिला सके, तभी सुप्रिया नाम की एक लड़की ने, जो कि उनके बुद्धदेव के प्रिय शिष्य की बेटी थी, उसने कहा कि मैं खिलाऊंगी.
तो इस पाठ को मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं इसी पाठ को फिर से जहाँ पर ये समाप्त हुआ है वहीं से शुरू करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।